नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंज्यूमर किंग में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आज का समय मार्केटिंग का है। जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा ब्रांडिंग की जाती है वो उसी हिसाब से बिकती है। और अगर किसी चीज़ को हेल्दी बताकर बेचा जाए तो लोग उसे हाथों हाथ खरीद लेते हैं, भले ही वो चीज़ वाकई हेल्दी हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसा ही कुछ है ब्राउन ब्रेड के साथ भी। जी हाँ, ये वही ब्राउन ब्रेड है जो आप खाना पसंद करते हैं। कई लोग हेल्दी समझकर ब्राउन ब्रेड को खाते हैं। उन्हें लगता है कि वाइट ब्रेड में तो मैदा होता है, लेकिन जहाँ तक ब्राउन ब्रेड की बात है ये तो आटे से तैयार होती है। लेकिन आज ब्राउन ब्रेड की फैक्ट्री का जो वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं, आपका भ्रम पूरी तरह से तोड़ देगा। शेयर किए गए इस वीडियो में दिखाया गया है कि आखिर ब्राउन ब्रेड कैसे बनाई जाती है। अगर आपको लगता है कि ये आटे से तैयार होती है तो ज़रा एक बार और सोच लीजिए, गौर से ये वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि ब्राउन ब्रेड बनाने के लिए वीडियो में वर्कर्स ने जो है मैदे का ही इस्तेमाल किया है। और इसे बनाने में सारी चीज़ें जिन्हें कहा जाता है कि आपको नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो शायद आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है जो सफ़ेद ब्रेड में जिनका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें तेल से लेकर मैदा सब कुछ शामिल है, बस एक एक्स्ट्रा चीज़ का इस्तेमाल। और वो ऐसी चीज़ जिसे इसको वाइट ब्रेड से अलग थोड़ा सा रूप दे दिया जाता है, वो है ब्राउन कलर। जी हाँ, तो आज सवाल हम यही उठा रहे हैं कि आप ब्राउन ब्रेड जो खा रहे हैं, ब्राउन रंग की ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं, वो क्या वाकई में आपके लिए सेहतमंद है या फूड कलर का इस्तेमाल किया गया है। और इस फूड कलर का इस्तेमाल जो हो रहा है और तमाम उन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है जिनसे आपको परहेज करना है, कितना असर ये सब चीज़ें डालती हैं आपकी सेहत पर। कहाँ आपके साथ एक ग्राहक होने के नाते धोखाधड़ी हो रही है। मेरे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल है एक खास पैनल। डॉक्टर महेश गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट, धर्मशीला नारायण हॉस्पिटल। प्रीति राव, फाउंडर और सीईओ वेलजी इंटीग्रेटिव हेल्थ एक्सपर्ट एंड वेलनेस कोच। साची एस नायक, सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट। आप तीनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। डॉक्टर महेश गुप्ता, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि ये तो क्लियरली जो लोग हैं, जो ग्राहक हैं, उनके साथ गलत हो रहा है। और गलत इस कदर हो रहा है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। हेल्थ के नाम पर आपको ऐसी ब्रेड दी जा रही है जो आपके लिए शायद बिल्कुल भी सही ना हो। और कुछ ऐसा नहीं है कि ये नियम ऐसा नहीं है कि ये सब बातें जो है हमारे फूड रेगुलेटर को नहीं पता है, बिल्कुल पता है। उन्होंने बाकायदा इसके लिए नियम भी निकाल रखे हैं। नियम अगर हम बताएं तो ब्राउन ब्रेड में जो गेहूं का आटे का इस्तेमाल होना चाहिए उसके लिए मापदंड तय है, 50% होना चाहिए। मल्टीग्रेन की अगर हम बात करें, 50% आटा होना चाहिए, उसमें मल्टीग्रेन 20% होना चाहिए। होल व्हीट ब्रेड में तो 75% जो है यहाँ पर गेहूं के आटे का इस्तेमाल होना चाहिए। ये सारे मापदंड तय है। उसके बाद भी देखिए डॉक्टर महेश, कितने धड़ल्ले से, ठीक है, बेखौफ तरीके से लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आप आटा ब्रेड खा रहे हैं या ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर 70 या 80% से ज़्यादा आटा होना चाहिए। पर अगर आटा ब्रेड और ब्राउन ब्रेड के नाम पर आपको वही मैदा वाली ब्रेड दी जा रही है, यानी कि मैदा दिया जा रहा है, तो ये गलत है। अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मैदा है, उससे हम क्यों डर रहे हैं? मैदा क्यों हार्मफुल है? ऐसा नहीं है कि मैदा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मैदा व्हीट का ही एक पार्ट है। अगर होल व्हीट यानी कि जो गेहूं है उसमें से फाइबर निकाल देते हैं, ऊपर की जो कवरिंग है वो निकालने के बाद जो अंदर का मटेरियल है दैट इज मैदा। तो मैदा के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो होल व्हीट से अलग हैं, यानी कि मैदा का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो होल व्हीट से बहुत ज्यादा है। तो जो लोग केवल मैदा लेते हैं या ये कहें कि मैदा ज्यादा लेते हैं, उनको डायबिटीज होने के, वेट गेन होने के और हाई कैलोरीज इंटेक के चांसेस ज्यादा हैं। आप हाई कैलोरीज इंटेक आप ले रहे हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और आपको ये चीज ये कह के बेची जा रही है कि ये होल व्हीट है, तो ये बिल्कुल गलत है। मैदा खाने से हमारा डाइजेशन खराब होता है, कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं, डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमारा जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत तेजी से बढ़ सकता है। डायबिटीज और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल दोनों ही आगे जाकर हार्ट डिजीजेस, लिवर डिजीज के कारण बन सकते हैं। तो बहुत ज्यादा मैदा कंज्यूम करना सेहत के लिए डेफिनेटली बहुत ही हानिकारक हो सकता है।
चलिए, मैदे के साइड इफेक्ट्स पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन प्रीति, ये जिस तरह से वीडियो सामने आई है और जिस तरह से जो एक ग्राहक अपने आप को चीटेड महसूस करता है, उसको लेकर आप क्या कहेंगी? ये जो केसेस हैं ये नए नहीं हैं, ये बहुत समय से चलता आ रहा है और उसके बावजूद भी कंपनियों पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। मापदंड तय हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी भी तरह की जांच नहीं हो रही है। मैदा आपको खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, वो तो बहुत बाद की एक बात है, चर्चा में हम लाएंगे। लेकिन फिलहाल जो हो रहा है ग्राहकों के साथ, वो तो एक तरह से उल्लू ही बनाया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, बट एक्चुअली क्या हो रहा है, हमारे ग्राहकों को ये पता भी नहीं चल रहा है कि उनको उल्लू बनाया जा रहा है। बिकॉज जब वो एक प्रोडक्ट को खरीदते हैं और प्रोडक्ट का लेबल देखते हैं और प्रोडक्ट के लेबल में लिखा है ब्राउन ब्रेड, राइट, अजम्पशन है कि इसमें व्हीट का पोर्शन ज्यादा होगा। कहीं लेबल्स पे लिखा है आटा ब्रेड, सो हमारा अजम्पशन है कि आटा ज्यादा होगा। कहीं पे लिखा है 100% होल व्हीट ब्रेड, अगेन we are believing what is written on the label, and somewhere the labels में लिखा है मल्टी ग्रेन ब्रेड। ठीक है, तो हम वो लेबल को पढ़ते हुए जो मोटा मोटा आगे लिखा होता है उसको देख के हम उसको विश्वास करते हैं और ब्रांड्स को विश्वास करते हैं कि जो भी वो मार्केटिंग कर रहे हैं वो जेन्युइन है। द ट्रूथ ऑफ द स्टोरी इज इन द रीडिंग लेबल, जो प्रोडक्ट के पीछे होता है। जब प्रोडक्ट के पीछे आप अच्छी तरह से देखेंगे, देखिए ब्रेड किस चीज से बनता है, ईस्ट, फ्लावर, ऑयल, वाटर एंड ऑयल, ये 5 ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें ब्रेड को बनाने के लिए। बट आप जब इसके इंग्रेडिएंट्स पीछे देखेंगे, तो कहीं बार सबसे पहला इंग्रेडिएंट होगा रिफाइंड फ्लावर या मैदा। जो भी पहला इंग्रेडिएंट होता है फूड लेबल में, वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में उस प्रोडक्ट में होता है। तो बी केयरफुल, जब भी आप फूड लेबल देखें तो ये जरूर देखिए। दूसरी चीज, ग्राहकों को बहुत कंफ्यूज किया जाता है बिकॉज लेबल्स में इस तरह के नाम कॉम्प्लिकेटेड लिखे जाते हैं कि आप और मैं भी नहीं पढ़ सकते, उसको समझ भी नहीं सकते, आम आदमी तो दूर की बात है। ऐसा ब्रेड जब आप खरीदे तो ऐसा देखें कि उसमें 5 या 7 इंग्रेडिएंट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बट ज्यादातर हम क्या देखते हैं, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, विच इज ऑलमोस्ट एज गुड एज ईटिंग पॉइजन, आई एम सॉरी टू से दिस। Then there is palm oil and there is preservatives. And what is brown bread? Brown bread is white bread के साथ आपने मोलासेस ऐड कर दिया। ये होता है आपका रिफाइंड शुगर का जो लिक्विड फॉर्म, और आपने उसमें सिंथेटिक कलर्स ऐड कर दिए, फूड कलरिंग ऐड कर दिया। ये होता है आपका ब्राउन ब्रेड। सो लेबल में आप देखेंगे हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, पाम ऑयल, मैदा, अनरिफाइंड थिंग्स, और INS 150A लिखा होगा, सिर्फ नहीं तो 150A लिखा होगा। इसका मतलब है वहां पे आर्टिफिशियल कलर्स यूज किए जा रहे हैं। सो ग्राहक कभी भी फूड लेबल को नहीं पढ़ते। सो माय रिकमेंडेशन है कि जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदे, कुछ भी खरीदे, तो उसका लेबल जरूर पढ़िए, ठीक है, और उसका मेन इंग्रेडिएंट देखिए। नाउ द अदर थिंग इज, जब हम आटा ब्रेड भी कहते हैं, राइट, उसमें भी कहीं बार व्हीट का जो पोर्शन होगा मे बी 20%, 30% होता है। कहीं बार आप देखेंगे मल्टी ग्रेन ब्रेड में भी द मल्टी ग्रेन कंपोनेंट सिर्फ 5% है। तो क्या खा रहे हैं हम जेन्युइन फूड नहीं खा रहे हैं, हम बनाया हुआ खाना खा रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे हमें, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, खूब सारी बीमारियां होती हैं, डायबिटीज है, इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, फर्टिलिटी इश्यूज हैं, ये सारे पेस्टिसाइड कलर से कैंसर आप देख रहे हैं। सो तो ग्राहक तो चाह रहा है कि वो अच्छा खाए, है ना, बट ग्राहक जागरूक नहीं है। एंड आई थिंक हमें, ये आपने बहुत अच्छा एपिसोड निकाला है, इसके वजह से ग्राहक जागरूक होंगे एंड आगे से संभल के अपने मुंह में जो भी डालेंगे, चाहे वो ब्रेड हो, द ब्राउन ब्रेड इज इक्वली एज बैड एज ब्राउन शुगर। लो फैट, नो फैट, 0% फैट, आपको फुल फैट खाना इज बेटर देन डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट? सो let us be careful and let us make ourselves aware before we make our choices. बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ के नाम पर ये जो गोरख धंधा चल रहा है, ये केवल ब्रेड तक सीमित नहीं है, ये तमाम तरह के खाने पीने की चीज़ों में शामिल हो चुका है। लेकिन फिलहाल तो हम ब्रेड की ही बात कर रहे हैं। और साची,
दिक्कत तब ज़्यादा होती है जब आप बच्चों को ये ब्रेड खिलाते हैं हेल्दी समझकर। बच्चों के स्कूल में जो है ब्रेड जैम जा रहा है, सैंडविचेस जा रहे हैं, बच्चों को जल्दी से कोई स्नैक करके देना है, भूख लगी है तो आप ब्रेड के साथ कुछ मिलाकर उनको दे रही हैं। कितना हानिकारक हो जाता है जब बच्चों को उनकी उस उम्र में, जब उनको पूरे तरह का न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, पूर्ण पोषण मिलना चाहिए, उस समय आप ये ऑलमोस्ट एक जहरीली तरह की ब्रेड दे रहे हैं बच्चों को। बिल्कुल सही कहा कविता, बट आई वुड लाइक टू से हियर, ब्राउन ब्रेड हो, व्हाइट ब्रेड हो, मल्टीग्रेन ब्रेड हो, जो भी ब्रेड है, इट इज वो सब जहर है। तो पेरेंट्स को आई थिंक इट इज नॉट अबाउट कि हेल्दी मान के दे रहे हैं जैम लगा के, हाँ ब्राउन ब्रेड हेल्दी है क्योंकि यू आर फॉलोइंग फॉर द मार्केटिंग गिमिक। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेड हमारे जिंदगी में कैसे आया? बैक टू रूट्स इफ यू से, हमारे परदादी, हमारा स्टेपल फूड नहीं है ब्रेड। ब्रेड केम फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, एंड प्लस वेस्टर्न कंट्रीज जैसे ब्रेड बनाते हैं वो ऑफ कोर्स व्हीट डालते हैं, उसमें ईस्ट डालते हैं, उनका व्हीट का क्वालिटी कंप्लीटली डिफरेंट है। हमारे कंट्री में 1950 से जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है तब से हमारी व्हीट की क्वालिटी इज हॉरिबल। इट इज एक्चुअली वेरी डेंजरस फॉर योर गट, फॉर योर योर इंसुलिन रेजिस्टेंस, सबके लिए। तो हमारी व्हीट की क्वालिटी पहली बात तो बहुत बुरी है, उसमें ग्लूटेन कंटेंट बहुत ज्यादा हाई है, अनलाइक जो हमारी परदादी खाती थी। ग्लूटेन एज इट इज हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को वो क्षमता है ही नहीं कि वो ब्रेक डाउन करे, और आप एक छोटे बच्चे को दे रहे हो जिसकी इम्यूनिटी इतनी लो होती है, जो अभी डेवलप हो रहा है, उसको आप ब्रेड देते हो, तो इट इज नॉट हेल्दी एट ऑल। हम इंडियंस वी नो वी हैव मल्टीग्रेन्स इन आवर कल्चर, जैसे मिलेट्स है, जवार है, रागी है, इसके आप रोटी बना सकते हो। इट्स जस्ट दैट यू डोंट वांट टू मेक टाइम फॉर इट। लोगों के पास टाइम सबके लिए होता है, बट हेल्थ के लिए कभी भी नहीं होता, एक्सरसाइज के लिए भी नहीं होता है, ना ही उनको खाना बनाने के लिए होता है। तो सिमिलरली वो इजी मेथड होता है, और मार्केटिंग गिमिक ऑफ कोर्स कि ब्राउन ब्रेड इज हेल्दी, इट हैज दिस, ग्लूटेन को प्रोटीन माना जाता है, ग्लूटेन इज प्रोटीन, तो माँ समझती है कि प्रोटीन मिल रहा है बच्चों को। नहीं, ये प्रोटीन आपके बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत हार्श है। सो स्टॉप यूजिंग दैट, प्लीज मेक रियल फूड्स। दिस इज वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैं बोल रही थी कि वेस्टर्न कल्चर है, ये वेस्टर्न कल्चर में जो वो ब्रेड बनाते हैं वो बहुत अलग बनाते हैं, उसमें ईस्ट डालते हैं और 12 आवर्स उसको रखते हैं बनाने के लिए। इट इज मेड इन अ वेरी ट्रेडिशनल वे। इन दैट 12 आवर्स देयर इज बैक्टीरियल ग्रोथ। बिकॉज ऑफ दैट बैक्टीरियल ग्रोथ, जो आपका ग्लूटेन है या कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट है, वो सब प्री डाइजेस्ट हो जाता है, एंड दैट बैक्टीरिया इज समहाउ helping the gut to digest the wheat which they are having. So that method is completely different. आज हम लोग खाते हैं एक मशीन में बना हुआ ब्रेड which is processed. You don't even know if they put yeast into it. yeast का एक प्रोसेस होता है जिसको 12 आवर्स से ज्यादा लगता है. So इट इज हार्मफुल. आप आज बात कर रहे हो नॉट सो वेरी बैड से नॉट सो बैड की, बट आई वुड नॉट वांट टू सजेस्ट एनीथिंग विच इज नॉट सो बैड. आई वुड लाइक टू टॉक समथिंग विच इज गुड. इट इज पॉइजनस, हाउएवर उसमें आप कोई भी प्रोसेस में कैसे भी खाओ, अनलेस यू ईटिंग अ सावरडो ब्रेड. आई रेकमेंड माय क्लाइंट्स कि अगर आपको इतनी क्रेविंग्स होती है ब्रेड की, इतनी आदत हो गई है ब्रेड की, और अगर आप होता ही नहीं आपको कि ब्रेड खाना ही है, लिमिट इट ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक. अगर इतना ज्यादा मजबूरी है कि बिल्कुल ही टाइम नहीं है आपके पास, देन इट शुड बी सावरडो ब्रेड. सावरडो ब्रेड इज द ब्रेड विच इज मेड इन अ वेरी ट्रेडिशनल वे, जिसमें ईस्ट होता है, ईस्ट का बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, जिसमें एक प्रॉपर सार ईस्ट यूज किया जाता है, एंड इट इज मेड इन अ ट्रेडिशनल way which is healthy for your gut. You're able to digest it. It is healthy for your gut. This is what information I would like to give. डॉक्टर महेश, क्योंकि बच्चों का जिक्र निकला ही है, तो मेरे ख्याल से आप बताना चाहेंगे कि बच्चों को अगर बचपन से ही आप इस तरह की ब्रेड खिला रहे हैं तो किस तरह से उनके पूरे डाइजेशन सिस्टम से लेके उनके पूरे मेटाबॉलिज्म और इनफैक्ट इम्यूनिटी पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है? जैसा सांची ने बोला कि बहुत बहुत अच्छे से बताया कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में लोग यूज करते हैं ब्रेड, एंड हम लोग जो ब्रेड यूज करते हैं भेड़ चाल की तरह करते हैं. वहां पे जो ब्रेड बन रही है वो फ्रेश डो से बन रही है और उसमें प्रिजर्वेटिव कम से कम डाले जा रहे हैं. हमारे यहाँ जो ब्रेड बना रहे हैं, आज ब्रेड बना रही है, उसको 10 दिन तक उसमें लिख देते हैं कि आपकी जो एक्सपायरी डेट है वो 10 दिन की है, यानी कि दे आर एडिंग प्रिजर्वेटिव, दे आर नॉट एडिंग यीस्ट इन ए प्रॉपर अमाउंट, और उसका जो प्रॉपर फर्मेंटेशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है. So they are serving as just a maida with chemicals and preservatives, so which is harmful. अब हमें होल व्हीट नहीं दे रहे हैं और साथ में उसको फर्मेंट नहीं किया है. अब जो नॉन फर्मेंटेबल जो मैदा हम खा रहे हैं, जो हमें खिलाया जा रहा है, वो हमारे शरीर में जाएगा. अब डाइजेस्टिव सिस्टम विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट, स्पेशली जो बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा. अब उससे क्या होगा कि इंडाइजेशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, पेट में दर्द होना, ये सब चीजें तो आएंगी ही आएंगी. लॉन्ग टर्म में क्या होगा?
अब जैसे मैदा खाएंगे यानी कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिससे बहुत इंस्टेंट कैलोरीज अगर किसी को मिल रही है जो कि मैदा से मिल रही है, उसकी वजह से हमारे एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट वसा वाली जो सेल्स हैं वो बचपन से बननी शुरू हो जाती हैं। और नंबर ऑफ फैट सेल्स जो एक बार बचपन में बनती हैं वो नंबर ऑफ फैट सेल्स कम नहीं होती है। द साइज ऑफ फैट सेल वेरी करता है, पर अगर बचपन में ही मोटापा आने लग जाता है यानी कि फैट सेल्स की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाएंगी, तो वो थ्रू आउट द लाइफ उतनी ही रहेंगी। तो बचपन से ही अगर अनहेल्दी खाया है, हाई ग्लाइसेमिक वाली चीजें खाई हैं, मैदा खाया है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ हमारा जो बाकी बॉडी का स्ट्रक्चर है यानी कि फैट कंपोजिशन बहुत बढ़ जाएगा। आगे फ्यूचर में जाके बीमारियों के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अगर हम प्रेजर्वेटिव नहीं डालेंगे तो जो हमारी ब्रेड बनेगी वो 1 या 2 दिन चलेगी। अब मार्केट में जाके देखेंगे वो ब्रेड हमारी 10 दिन तक चल रही है। वो कैसे चल रही है? दैट मीन दैट इज नॉट नेचुरल, उसके अंदर प्रेजर्वेटिव डाले गए हैं। अगर नेचुरल ब्रेड बनाते हैं, अच्छे व्हीट से होल ब्रेड बनाई जा रही है, तो उसमें नुकसान नहीं है, परंतु जो चीज हमें खिलाई जा रही है हमें उससे तकलीफ है, क्योंकि वो बीमारियों की जड़ है। बीमारियां भी जैसे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल हाई होना, ओबेसिटी होना, हार्ट डिजीज होना, फैटी लिवर हो जाना। अभी हम आजकल हम देखते आ रहे हैं हमारे पास कितने पेशेंट आ रहे हैं जो फैटी लिवर, हार्ट डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज ये सब लेके आ रहे हैं। क्यों? बहुत टाइम से इस मैदा टाइप की चीजें खाते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है वो क्या गलत खा रहे हैं। अगर इस चीज को रोकना है तो हमें हर ग्राहक को, हर इंडियन को हमें देखना पड़ेगा। हमें वेस्टर्न कंट्रीज की भेड़चाल नहीं करनी है। और सांची ने बहुत अच्छे से बताया कि हमारे पास मोटा अनाज है, मिलेट्स हैं, दालें हैं, हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। केवल व्हीट, ग्लूटेन इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। अगर व्हीट व्हीट देखो, हम व्हीट को हमारे खाने से नहीं निकाल सकते, दैट इज राइट, परंतु व्हीट के साथ साथ हमें दूसरे जो हमारे जवार है, बाजरा है, मिलेट्स हैं, जो है, दालें हैं, ये सब हमें इंक्लूड करना चाहिए। इसके साथ साथ सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट, सैलेड्स, वो भी हमारे डाइट में इंक्लूड करना चाहिए ताकि एक बैलेंस हो सके। तो ये बैलेंस बहुत जरूरी है ताकि हम ज्यादा ज्यादा बीमारियों को डेवलप होने से ही बचा सके। और अगर बचपन से ही अगर बच्चों को इस तरह का खाना आप खिलाते हैं तो बड़े होते होते उनकी सेहत पर काफ़ी बुरा असर पड़ना एक तरह से निश्चित ही है। लेकिन प्रीति, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हमने सारे साइड इफ़ेक्ट समझ लिए, हमने ये भी जान लिया कि अब जब ब्रेड खरीदने जाते हैं, इनफैक्ट कोई भी इस तरह का आइटम खरीदने जाते हैं जो प्री पैक्ड है और बाहर से बना हुआ आप खरीद रहे हैं, तो उसके पीछे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है, प्रोडक्ट डिटेल्स दी गई हैं, उसको आप बड़े ध्यान से पढ़ें, लिखें और उसके बाद ही खरीदने का निश्चय लें। लेकिन अब थोड़ा सा अगर हेल्थ कंसर्न की ओर मैं जाऊँ, वो तमाम लोग जो, जैसे कि डॉक्टर महेश ने भी हाईलाइट किया कि डायबिटीज़ होने का खतरा है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाएगा, किस तरह से आपकी इम्यूनिटी पर इम्पैक्ट होगा। अब ऑलरेडी जो लोग इससे ग्रसित हैं, जो ऑलरेडी इस तरह की बीमारियों के शिकार हैं, वो अगर इस तरह की चीज़ अपने लाइफ में कर रहे हैं तो, और यहाँ पर मेरे ख्याल से वरिष्ठ नागरिकों की ओर भी मैं बात करना चाहूँगी, बिकॉज उनके लिए तो ऑलरेडी अगर बीमारियाँ हैं तो उनकी डाइट ऑलरेडी बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेटेड होती है, बहुत सारे एक्सक्लूजन्स ऑलरेडी होते हैं। वो लोग भी जब इस तरह की चीज़ें खाते हैं, क्योंकि देखा ही जाता है कि बड़े शहरों में तो फिर भी कुछ हद तक की अवेयरनेस है, छोटे शहरों में नहीं होती है। छोटे शहरों में लोगों को ब्रेड खाना बहुत आम लगता है और कई परिवारों में तो ज़रूरी भी होता है। हालांकि छोटे शहरों में लोग उतना ही तवज्जो ट्रेडिशनल खाने को भी देते हैं, लेकिन जहाँ तक अवेयरनेस की बात है वो हमें बड़े शहरों में ज़्यादा दिखाई देती है। कैसे देखती हैं आप इसको? ये देखिए, कई बार ना गांव का जो खाना होता है कई बार शहर से काफी अच्छा होता है, बिकॉज आप फार्म से खाना, आप फार्मर या तो अपना प्रोड्यूस खुद बना रहा है ना, या तो आप लोकल फार्म फ्रेश प्रोड्यूस खा रहे हैं। तो नेचुरली, और ये जब ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होता है, देन उसमें कम पेस्टिसाइड्स एंड ऑल ऑफ दीज केमिकल्स आर बीइंग एडेड। सो कई बार जो गांव की थाली होती है, जो ट्रेडिशनल फूड है, कि उसमें सावर, पंजेंट, अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, थोड़ी सी राइस, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा सैलेड, थोड़ा सा पिकल, थोड़ा योगर्ट, एक संपूर्ण जो खाना होता है वो हमारे ट्रेडिशनल खानों में है, जिसमें इसको हम द हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन कॉल्स दिस द हेल्थी प्लेट। ठीक है, और इसमें पानी भी ऐड किया जाता है। सो यूजुअली हमें किस चीज से परहेज करना चाहिए? खूब ज्यादा डेयरी नहीं खाना चाहिए,
अनरिफाइंड जो हमारा मैदा है हमें नहीं खाना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मैदा में ऊपर का शेल जो हट जाता है, बिकॉज मैदा के जो ग्रेन का है 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक हो गया आपका एंडोस्पर्म, एक हो गया आपका जर्म और एक हो गया आपका ब्रैन। अब जब ये हाईली प्रोसेस हो जाता है तो सिर्फ एंडोस्पर्म ही रह जाता है। बाकी सारी चीजें जिसमें फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, हेल्थी फैट्स है, ट्रांस मिनरल्स है, विटामिन बी है, ये सब चला जाता है और बच जाता है सिर्फ आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और थोड़े से विटामिन बी, राइट। सो गांव में तो लोग ज्यादा, मेरे को लगता है ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी, ये सारी चीजें हम खाते हैं। शहर में बिकॉज हमारा लाइफ इतना फास्ट हो गया है ना, इतना फास्ट हो गया है, हमें एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। हम स्विगी जोमेटो से खाना मंगाते हैं, हम खुद का खाना नहीं बनाते हैं। एंड खुद के खाने बनाने में भी जब एक माँ बच्चे के लिए खाना बनाती है तो उसमें जो एनर्जी भी जाती है, उससे भी खाने में स्वाद आ जाता है। सो आई थिंक वी हैव मूव्ड अवे जो हेल्थी है और अनहेल्थी हमने अडॉप्ट किया है। अगर आप किसी डिपार्टमेंटल ग्रोसरी स्टोर में भी घुसेंगे, सुपरमार्केट्स जहां से हम आम आदमी लोग खरीदते हैं, आप अंदर घुसेंगे, आप देखेंगे सिर्फ 10% नहीं तो 20% जो आयल्स होती हैं वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बाकी 80% ऑफ आपका डिपार्टमेंटल स्टोर सारा पैकेज मटेरियल है, इंक्लूडिंग योर ऑरेंज जूस। यू नो, अगर वो आप स्पेशली स्कूल ऑरेंज जूस साथ में रखेंगे तो वो कुछ घंटों के बाद खराब हो जाएगा। सो हम कंसिस्टेंटली ऐसा प्रोडक्ट खा रहे हैं, उसका शेल्फ लाइफ इसीलिए ज्यादा है बिकॉज उसमें प्रोसेस इंग्रेडिएंट्स हैं, उसीलिए हम लोग अनहेल्थी होए जा रहे हैं। आई थिंक व्हाट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि इसको हम ठीक कर सकते हैं। देखिए, आवर बॉडी इज ब्यूटीफुल, आई थिंक कॉम्प्लेक्स एंड ब्यूटीफुल, क्योंकि जितनी भी हमारी आदतें हैं, है ना, उसको बदली जा सकती हैं। ठीक है, रेपिटेटिव एक्शन से, और हमारी आदतें सारी बनती हैं हमारी ब्रेन में। तो जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, वो रेपिटेटिव टास्क, हमने वही चीज रोज किया, आज अच्छा खाना खाया, कल अच्छा खाना खाया, परसों अच्छा खाना खाया, तो ब्रेन एक्चुअली ट्रिगर करता है और आपकी एक हैबिट बनने लग जाती है। और बॉडी इज सो ब्यूटीफुल बिकॉज 7 साल में आपकी पूरी बॉडी नहीं है, आपकी आंखें नहीं है, आपके स्किन नया है, आपका स्टमक लाइनिंग नया है। वी हैव द कैपेसिटी, व्हाट इज ब्यूटीफुल, कि अगर अवेयरनेस है तो हम पूरी बॉडी को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। सांची, अब ये बताइए आप कि अब जो लोग ये आदत लगा चुके हैं ब्रेड खाने की और शायद ये शो देखने के बाद उन्हें इस बात की जागरूकता हो जाए कि ये चीज़ अब से नहीं करनी है, डिटॉक्स डाइट क्या होगी, डिटॉक्स प्रोसीजर क्या होगा? सांची। डिटॉक्स, जब हम डिटॉक्स की बात करते हैं कविता, तो डेफिनेटली उसमें फाइटोकेमिकल्स होने चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, विटामिन्स मिनरल्स होने चाहिए जो हमारे बॉडी का जो नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम है, जो आपका लिवर, किडनी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको सपोर्ट करे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है बॉडी में, उसको बस सपोर्ट करना है विद द राइट फूड। उसके लिए आप जितना हो सकता है उतने वेजिटेबल्स इंक्लूड कीजिए पूरे दिन में, जितने ग्रीन्स हो सकते हैं वो बेस्ट है, जितने ज्यादा डार्क फ्रूट्स अगर आप यूज कर सकते हो तो वो यूज कीजिए। नो जूस, आप फ्रूट्स खाइए जितना हो सकता है उतना। वेजिटेबल्स को सौते करके, सूप बना के, सब्जी बना के, उसके साथ आपने होल ग्रेन्स, जैसे डॉक्टर साहब ने मेंशन किया, आपका राजमा, छोले, आपका सारे जवार की रोटी वगैरह बना के, तो ऐसे एटलीस्ट आप नेक्स्ट 40 डेज के लिए, या आप होल फूड्स के टूवर्ड्स जाइए, उसको खाते रहिए, डिटॉक्स अपने आप हो जाएगा। आपके पास, आपके बॉडी में सिस्टम ऑलरेडी है। To eat real foods and eat lots of vegetables and fruits to flush out all the toxins which are there in your body. ऑलराइट, चलिए, और एक आखिरी सवाल डॉक्टर महेश से, उसके बाद फिर हम इस चर्चा को भी समाप्त करेंगे। ओवरऑल अपनी बॉडी का ख्याल रखने के लिए, और ख़ासतौर से अगर आपकी इस तरह की डाइट है, लगातार किस तरह के टेस्ट आपको करवाते रहना चाहिए कोलेस्ट्रॉल वगैरह के, अगर आप ऐसे शख्स हैं जो कि बाहर का पैक्ड फूड खाते हैं और उसमें अगर ब्रेड की मात्रा ज़्यादा है तो? डॉक्टर महेश जी, सबसे पहले तो हमें अपना लाइफस्टाइल, हमारी दिनचर्या ऐसी रखनी चाहिए कि हमें प्रॉब्लम ना ही हो। जैसे कि सबसे डाइट में सबसे जरूरी चीज है पानी की मात्रा, एक नियमित व्यायाम और रूटीन, यानी कि टाइम पे खाना। मोस्टली लोग मैंने देखा ब्रेकफास्ट में स्किप करते हैं, तो अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट करें, टाइम पे लंच और जल्दी डिनर। तो 2 सबसे जरूरी चीज यही है, जल्दी ब्रेकफास्ट, जल्दी डिनर और खूब सारा पानी पिए।
उसके बाद अपनी दिनचर्या अच्छी हो जाएगी। इसके बाद मैं ये सजेस्ट करूंगा, जिन लोगों को अगर कोई बीमारी नहीं है और जिनकी एज 50 प्लस है, उनको साल में एटलीस्ट एक बार अपना रूटीन चेकअप जरूर कराना चाहिए, जिसके अंदर लिवर के टेस्ट हैं, किडनी के टेस्ट हैं, कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट हैं और एक बार डायबिटीज के लिए एक बार जरूर चेक कराना चाहिए। अगर हेल्दी हैं तो एक साल के बाद रिपीट कर सकते हैं। जिन लोगों को हार्ट डिजीज है या डायबिटीज है या हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, वो अपने डॉक्टर से मिलके जैसे उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, जिस प्रकार से उनका चल रहा है, उसके हिसाब से 3 महीने में या 6 महीने में जब भी जरूरत होती है वो कराना चाहिए। और जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज को हम बोलते हैं मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। यानी कि अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको लिवर डिजीज, किडनी, हार्ट डिजीज, बाकी सारी बीमारियां होने के चांसेस बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। तो जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए और अपना डायबिटीज यानी कि शुगर का जो चेक है, चाहे वो घर पे करें चाहे वो बाहर लैब से करें, रूटीन में रेगुलर बेसिस पे कराते रहना चाहिए और डायबिटीज को बिल्कुल कंट्रोल में रखना जरूरी है। तो रूटीन के लिए कोलेस्ट्रॉल, लिवर टेस्ट, किडनी टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट साल में एक बार, जो लोग हेल्दी हैं। और जिन लोगों को कोई डिसीज है वो अपने डॉक्टर से सलाह करें कि भी आपको कौन से टेस्ट किस टाइम पे कराने हैं, तो जैसे उनके डॉक्टर बोलते हैं उस हिसाब से उनको ये टेस्ट अपने कराने चाहिए। चलिए, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अहम पहलू जिन पर चर्चा हुई है और बात यहाँ पे केवल ब्रेड की है, लेकिन इसके साथ साथ वो तमाम चीज़ें जो आप बाहर से कंज्यूम करते हैं ख़रीद कर, कहीं ना कहीं समय आ गया है कि उस पर भी अंकुश लगाया जाए, अपनी आदतों को बदला जाए और जितना हो सके हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर आप बढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा जागरूक होकर बढ़ें और इस तरह की मार्केटिंग गिमिक्स को जो है आप एक्सेप्ट नहीं करें। और ख़ास तौर से खान पान की जब बात आती है तो थोड़ा सा अपनी सेहत की ओर आपको ऑर्गेनिकली सोचने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए और कंज्यूमर स्किन के आज के एपिसोड में मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।